नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक माह के अंत में सुनी जाने वाली कहानी। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के एक बेटा और बहू भी रहती थी। साहूकार की बहू कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान किया करती थी। बहू कार्तिक महीने में सुबह जल्दी उठती और गंगा स्नान करने जाया करती थी। उसका यह नियम था कि जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती थी। उधर एक राजा का बेटा भी सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाता था। उस राजा के बेटे को पता चला कि इससे पहले भी यहाँ आकर कोई गंगा स्नान करता है, तो वो सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि इतने सुबह स्नान के लिए कौन आता है जो मुझसे पहले स्नान कर जाता है। समय बीतता जाता है। कार्तिक महीने के सिर्फ 5 दिन शेष बचते हैं। एक दिन साहूकार की बहू गंगा स्नान करके जा रही थी। उधर राजा का बेटा स्नान करने आ रहा था। बहू ने किसी के आने की आवाज़ सुनी तो वह जल्दी जल्दी चलने लगी। जल्दी में उसके हाथ से मोतियों की माला छूटकर वहीं रास्ते में गिर गई। साहूकार की बहू ने वो माला वहीं छोड़ दी और जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। जब राजा के बेटे ने मोतियों की माला को रास्ते में पड़ा देखा तो राजा के बेटे ने उसे उठा लिया और माला को देखकर राजा का बेटा सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला इतनी सुंदर है तो वो स्त्री भी कितनी सुंदर होगी। फिर राजा का बेटा उस माला को अपने साथ ले जाता है और वो पूरे गांव में घोषणा करा देता है कि राजा के बेटे को एक मोतियों की माला रास्ते में पड़ी मिली है। जिसकी भी वो माला है वो 5 रात मेरे पास आ जाए तभी उसे ये माला मिलेगी। साहूकार की बहू ने जब यह घोषणा सुनी तो उसने राजा के बेटे से कहलवा दिया कि ठीक है, मैं 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरवाने के लिए बैठा देना। जब राजा के बेटे ने ये बात सुनी तो उसने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा के किनारे पेड़ पर टांग दिया। सुबह जब साहूकार की बहू स्नान करने आई तो उसने पहली पेड़ी पर पैर रखा तो कहा, हे कार्तिक के देवता, हे ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भिकम राजा, अगर मेरे में सत्य है तो उस पापी को नींद आ जाए। बहू के इतना कहते ही उधर राजा के बेटे को नींद आ गई और राजा का बेटा सोता ही रह गया। और बहू ने गंगा स्नान किया और जैसे स्नान करके जाने लगी तो उसकी नज़र तोते पर पड़ी। वो तोते के पास गई और बोली कि तोते भाई, मेरी साख रखना। तब तोते ने कहा, बहन, मैं तेरी साख अवश्य रखूँगा। बहू तोते को यह कहकर चली जाती है। उधर राजा के बेटे की नींद टूटती है। वह जल्दी जल्दी उठता है और तोते के पास जाता है और तोते से पूछता है कि तोते बताओ, क्या यहाँ कोई आई थी? तोते ने कहा, हाँ, वो आई थी। तब राजा के बेटा फिर पूछता है, वो कैसी दिखती थी? तो तोते ने कहा, आबा जैसी बिजली, गुलाब जैसा रंग, ऐसी थी। दूसरे दिन राजा के बेटे ने सोचा, मैं मेरी उंगली काट लेता हूँ, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। राजा का बेटा उस रात उंगली काट कर लेट गया। सुबह वो जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए गई और भगवान से फिर उसी प्रकार प्रार्थना की तो राजा के बेटे को नींद आ गई। वो फिर से सो गया। बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। राजा का बेटा आकर फिर तोते को पूछता है तो तोता बोलता है और वही जवाब देता है। राजा के बेटे ने सोचा, आज मैं आँख में मिर्ची डालकर बैठूंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो राजा का बेटा अपने आँख में मिर्ची डालकर बैठ जाता है। लेकिन बहू ने गंगा तट पर आकर भगवान जी से फिर वही प्रार्थना की तो राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई। बहू फिर से नहा धोकर चली गई। राजा के बेटे ने फिर तोते से पूछा तो तोते ने फिर भी वही जवाब दिया। उसने इस तरह 4 रात निकाल दी। बहू ने भगवान से फिर प्रार्थना की कि आपने मेरी 4 रात तो निकाल दी, अब 1 रात और निकाल देना। भगवान ने बहू की प्रार्थना सुन ली और राजा के बेटे को फिर से नींद आ गई।
सुबह वह स्नान करके जाने लगी तो उसने तोते से कहा, उस राजा के बेटे को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, वो मेरी माला को मेरे घर भिजवा दे। तभी राजकुमार की आँख खुली तो वो तोते के पास गया और तोते से पूछा, क्या वो आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला अपने घर मंगाई है। यह सुनकर राजा का बेटा समझ गया कि वो भगवान की सच्ची भक्त थी, इसलिए भगवान ने उसके सत्य की रक्षा की। समय बीतने पर राजकुमार को एक कोढ़ हो गया। तब राजा ने एक ब्राह्मण को बुलवाया और पूछा कि अपने बेटे को ये सब कैसे हो गया। तब ब्राह्मण ने राजा को सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमार ने एक पतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, जिसके कारण ही उन्हें यह रोग हुआ है। राजा ने ब्राह्मण को से इस रोग को ठीक करने का उपाय पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि राजकुमार को उस स्त्री को अपने धर्म की बहन बनाना होगा और अपने धर्म की बहन बनाकर रोज उसके स्नान किए हुए जल से स्नान करना होगा, तभी राजकुमार का यह रोग ठीक होगा। राजा ने कहा, ठीक है। फिर राजा माला लेकर उस साहूकार के घर गया और राजा ने कहा कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इस माला को अपने पुत्र वधू को दे दो तथा उसके नहाए हुए जल से मेरे पुत्र को नहला दो। तब साहूकार ने कहा कि मेरी बहू पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, इसलिए वो ऊपर स्नान करेगी, आप इसे नीचे नाली पर बैठा दीजिए। जब बहू नहाएगी तो उस पानी से यह भी नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। राजा ने राजकुमार को नाली के पास बिठा दिया। इस प्रकार स्नान करने के कुछ समय बाद राजकुमार का शरीर चंदन सा हो गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। हे भगवान, आपने जिस प्रकार बहू के सत्य की रक्षा की, उसी प्रकार सभी भक्तों की करना। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।